हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीवी क्लास 7 हिंदी ज्ञान सागर के पार्ट 16 देशभक्त पुरु का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ओके, इससे प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड है, ऊपर आई बटन में वीडियो दिया गया है, तो वीडियोस को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला दृश्य, राजा पुरु का दरबार। जो पहला दृश्य आप देखेंगे ये है राजा पुरु का दरबार। राजा पुरु का दरबार लगा है, मंत्री, सेनापति, दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। अब राजा पुरु का दरबार लगा है, वहां पर मंत्री, सेनापति और दरबारी जो है सभी लोग चिंतित बैठे हैं। चिंतित बैठने का कोई कारण होगा, इससे हम लोग आगे समझेंगे। एक सैनिक का प्रवेश, एक सैनिक आता है मतलब। पुरु सैनिक की ओर देखकर, कहो सैनिक क्या समाचार है। मतलब कि राजा पुरु बोलते हैं, बताओ सैनिक क्या समाचार लेकर के आ रहे हो। सैनिक, समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है, वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्भी भी सिकंदर से मिल गए हैं। अब देखिए, सैनिक बोल रहा है कि महाराज समाचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यूनानी सेना जो यूनान की जो सेना है वो सिंधु पार कर चुकी है और अब वो लोग जो है हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण समाचार ये है कि तक्षशिला के राजा आम्भी जो है ये भी सिकंदर के साथ मिल गए हैं, मतलब कि सिकंदर लड़ने आ रहा है। इसलिए समझ में आया। अब पुरु सैनिक को बाहर जाने का इशारा करके, महामंत्री और सेनापति की ओर देखकर सैनिक को बाहर जाने का इशारा कर देते हैं और मंत्री और सेनापति को देखते हुए बोलते हैं, हम जानते थे कि ये आम्भी ऐसा ही करेगा, वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। अब देखिए, राजा पुरु बोल रहे हैं कि वे जानते थे कि आम्भी भी ऐसा ही करेगा, ठीक है, वह देशद्रोही है। और अब वो बोल रहे हैं कि अब सिकंदर को भी, आम्भी को भी सिकंदर के साथ साथ सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। अब देखिए, राजा पुरु बोल रहे हैं कि सेनापति, युद्ध की तुम तैयारी करना शुरू करो और महामंत्री जो है वो तुम जाकर के जो मित्र राजाएं हैं, आसपास के मित्र राजाएं जो है उन्हें युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। अब महामंत्री बोलता है, जो आज्ञा महाराज, मतलब कि जैसा आज्ञा महाराज। पुरु, एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है, वे पिछली बातें भूल जाएं। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है, हमें मिलकर उसे हराना होगा, भले ही वह पूरी दुनिया जीत ले, जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता। अब राजा पुरु बोल रहे हैं कि एक और बात याद रखना, उन्हें बोल देना कि अब हम लोगों के पास आपस में लड़ने का समय नहीं है और वे पिछली बातों को भूल जाएं। सिकंदर बहुत सारे देशों को जीत चुका है, अब यदि हम लोग नहीं हराएंगे तो भारत को भी जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन उनका कहना है कि जब तक हम लोग हैं तब तक भारत को वो नहीं जीत सकता है। एक सेवक का प्रवेश। सेवक, महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया है। पुरु, उसे अंदर ले आओ। सेवक आकर के बोलता है कि महाराज की जय हो, सिकंदर का एक दूत आया है। पुरु बोलता है, राजा पुरु बोलते हैं उसे अंदर ले आओ। दूत का प्रवेश, वह झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। अब दूत अंदर आ चुका है और वह झुक करके राजा पुरु को सलाम कर रहा है। पुरु, कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है। अब राजा पुरु बोल रहे हैं, बताओ दूत, तुम्हारे सम्राट ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है। दूत, महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। अब दूत बता रहा है कि महाराज, हमारे सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आम्भी की तरह उनसे सुलह कर ले। अब देखिए, वो राजा पुरु को बता रहा है कि वे निर्दोष जनता के खून को नहीं बहाना चाहते हैं और उनकी यही इच्छा है कि आप भी आम्भी की तरह उनसे मिल जाएं, राजा आम्भी की तरह आप भी उनसे मिल जाएं। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। अब ये फ़ायदा बता दे रहा है कि इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी, सैनिक भी बहुत सारे नहीं मरेंगे और क्या होगा, इसके साथ साथ आपकी गद्दी जो है, आपके जो राज्य है वो बच भी जाएगा। पुरु, और यदि हम उनकी बात ना माने तो राजा पुरु बोल रहे हैं कि यदि हम लोग उसकी बात नहीं मानते हैं तो दूत, तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। महाराज, वे सिर्फ जीतना जानते हैं। दूत बोल रहा है कि यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो सम्राट ने कहा है कि आप लोग युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा,
क्योंकि हमारे जो महाराज हैं वे सिर्फ जीतना जानते हैं, हारना नहीं। पुरु, दूत अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में ही हम उसका स्वागत करेंगे। अब राजा पुरु बोल रहे हैं कि वो हारना नहीं जानते हैं, तो उन्हें जाकर के बोल देना कि हम उन्हें हारना भी अब सिखा देंगे, और अब लड़ाई जो है, लड़ाई के मैदान में हम लोग उनका स्वागत करेंगे। दूसरा दृश्य, सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है, पास में आम्भी और सेल्यूकस भी बैठे हैं। दूत का प्रवेश। अब देखिए, सिकंदर जो है वो बैठा हुआ रहता है और उसके पास ही आम्भी और सेल्यूकस भी बैठा हुआ है। ठीक है। अब एक दूत आता है। दूत झुककर सलाम करते हुए, सम्राट की जय हो। अब फिर से वो झुक करके सलाम करता है। इस बार वो सलाम किसे कर रहा है? सिकंदर को सलाम कर रहा है और बोलता है सम्राट की जय हो। सिकंदर, आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा। अब सिकंदर उससे पूछ रहा है कि क्या हमारा संदेश जो है, मैंने तुम्हें जो पूछने के लिए भेजा था, क्या वो संदेश वो पुरु के पास पहुंचा? दूत, पहुंच गया सम्राट। सिकंदर, हम उनका जवाब सुनना चाहते हैं। अब दूत बोलता है कि हाँ, जवाब, आपका जो सवाल था वो पहुंच चुका है, संदेश वहां तक पहुंच चुका है। तो सिकंदर बोलते हैं कि अब उनका जवाब क्या है, ये हम सुनना चाहते हैं। दूत बोलता है, सम्राट पुरु लड़ाई के मैदान में ही हमारा स्वागत करेंगे। दूत जो है सिकंदर को बता रहे हैं कि वे हमारा स्वागत लड़ाई के मैदान में ही करेंगे। सिकंदर बोल रहे हैं, क्या वे नहीं जानते कि हमारी कितनी बड़ी सेना है? अब सिकंदर बोल रहे हैं कि क्या वे लोग नहीं जानते कि हमारी कितनी बड़ी सेना है? सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। दूत बोल रहा है कि मैंने सब कुछ बताया उन्हें सम्राट, लेकिन फिर भी राजा पुरु जो है ये लड़ने के लिए तैयार है, हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सिकंदर सेल्यूकस से, सेल्यूकस, सिपाहियों को कूच का आदेश दो, पुरु को सबक सिखाना होगा। सेल्यूकस, जो आज्ञा सम्राट। अब सिकंदर जो है ये सेल्यूकस से बोलता है कि सेल्यूकस, तुम कूच का आदेश दो, अब पुरु को सबक सिखाना ही होगा। अब सेल्यूकस बोलता है, जो आज्ञा आपकी महाराज। देखिए यहाँ पर सेल्यूकस और आम्भी बैठे हुए हैं और दूत आया है और बीच में सिकंदर बैठे हुए हैं। तीसरा दृश्य, झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुई है। नदी चढ़ी हुई है, तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। अब तीसरा दृश्य में क्या है कि झेलम के किनारे जो है यूनानी सेना का शिविर है। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाली रहती है और नदी चढ़ी हुई, मतलब नदी दबादब भरी हुई है और अभी भी पानी बरस रहा है। और अंधेरे में क्या है कि बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट जो है ये सुनाई पड़ रही है, सुनाई दे रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहे होते हैं। अब क्या है, सिकंदर, 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार ना कर सका, यह हमारी हार है। सेल्यूकस, हार है। सिकंदर बोल रहे हैं कि 2 महीने हो गए हैं और एक भी सिपाही जो है ये नदी पार नहीं कर सका है अभी तक, तो यह हमारी हार ही है ना सेल्यूकस, ये हमारी हार है। सेल्यूकस, सम्राट, बरसात के दिन है, झेलम चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। मतलब कि 2 महीने हो गए, देखिए फ्रेंड्स, 2 महीने हो गए हैं और एक भी सिपाही जो है नदी पार नहीं कर सका है, इसलिए सिकंदर बोल रहे हैं कि ये हमारी हार ही है। सेल्यूकस, सम्राट, बरसात के दिन है और झेलम नदी भी चढ़ी हुई है और हमारे सैनिक भी घबरा गए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है, हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने में डर रहे हैं। सेल्यूकस जो है ये उन्हें बताते हैं कि सम्राट, बरसात के दिन झेलम बहुत ज़्यादा चढ़ गई है और जो पुरु के पास हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, तो हमारे सैनिक जो है ये हाथियों का मुकाबला करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। सिकंदर उत्तेजित होकर, सिकंदर के जीते जी उसके जवानों में कैसा डरने से अच्छा है कि हम झेलम में डूब मरे। अब सिकंदर बोल रहे हैं कि सिकंदर यदि जिंदा है तो उसके जवानों में डर कैसा, डरने से अच्छा है कि मर जाओ, मतलब कि झेलम में तुम लोग सब डूब मरे हो। आगे है एक सिपाही का प्रवेश। सिपाही सलाम करते हुए, महाराज की जय हो, राजा आम्भी आपसे मिलना चाहते हैं। सिपाही बोलता है कि महाराज की जय हो, राजा आम्भी जो है आपसे मिलना चाहते हैं। सिकंदर, उन्हें आदर के साथ ले आओ। सिपाही जाता है। थोड़ी देर में आम्भी का प्रवेश। अब सिकंदर उन्हें बोला कि वापस उन्हें ले आओ, आदर के साथ ले आओ। सिपाही चला जाता है और थोड़ी देर में आम्भी भी आ जाता है। आम्भी, प्रणाम सम्राट। सिकंदर, आइए राजा आम्भी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं, लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा।
अब देखिए सिकंदर के मन में क्या आ गया है कि लड़ाई का विचार हमें छोड़ना पड़ेगा। उनका आदर से बुलाते हैं कि आइए राजा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। और हमारे जवान जो है ये पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। आम्बी, ऐसा ना सोचे सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। दलदल और गीली जमीन में हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप केवल सेना को कूच का आदेश दे। आम्भी जो है ये सिकंदर को बता रहे हैं कि ऐसा है ना महाराज के हाथियों के पैर जो है ये दलदल ये सब में नहीं टिकते हैं, धंसने लगते हैं। तो होगा क्या, जैसे वो पैर रखेंगे तो धंसने लगेंगे। डरने की कोई भी बात नहीं है। कल का दिन आपके लिए विजय का दिन होगा और आप केवल जो है सेना को कूच का आदेश दीजिए, जीत हमारी ही होगी। अब आगे देखते हैं। सिकंदर, आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम पार कैसे करेगी? आम्भी, सम्राट यह मेरे ऊपर छोड़ दे। यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी के बीच में एक टापू है, वहाँ नदी कम गहरी है, सेना वहाँ से पार हो जाएगी। अब सिकंदर बोल रहे हैं कि आदेश देने से फायदा क्या होगा, हमारी सेना जो है ये झेलम पार करेगी कैसे? तो हम भी बता रहे हैं कि ये सब सम्राट जो है आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ से थोड़ी दूर के बाद क्या है कि नदी के बीच में एक टापू है, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि नदी कम गहरी है, मतलब नदी का जो डेप्थ है वो कम है, तो वहाँ पर सेना जो है आसानी से पार कर पाएगी। सिकंदर तेज आवाज में, सेल्यूकस, सेना को कूच का आदेश दो, मेरा घोड़ा ले आओ। अब सिकंदर बोल रहे हैं कि तेज आवाज में चिल्लाते हुए कि सेल्यूकस तुम क्या करो कि सेना को कूच का आदेश दे दो और मेरा घोड़ा भी ले आओ। चौथा दृश्य, रात का समय, मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिक पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज आती है। अब रात का समय हो चुका है, मंच पर अंधेरा हो चुका है और पर्दे के पीछे से पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना आक्रमण कर देती है, हल्ला बोल देती है। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज आती है, लोग चीखते चिल्लाते हैं, हाथी घोड़े की आवाज भी सुनाई पड़ती है। अब होता क्या है कि वहाँ पर लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और हाथी घोड़े की भी आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है, सब लोग चिल्लाने लगते, सिकंदर जिंदाबाद, सिकंदर जिंदाबाद। पर्दा उठता है, मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है, वह अपनी विजय पर खुश है। सेल्यूकस को पुकारता है, सिकंदर, सेल्यूकस, 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 आज्ञा सम्राट। सिकंदर, कैदी को पेश करो। अब सिकंदर बोलता है, सेल्यूकस को आवाज़ देता है, सेल्यूकस आता है, बोलता है कि आज्ञा सम्राट, आपकी क्या आज्ञा है? सिकंदर बोलता है कि कैदी को हमारे सामने पेश करो। सेल्यूकस चला जाता है और बंदी पुरु को, मतलब राजा पुरु अब बंदी बन चुके हैं, बंदी पुरु को लेकर के आ जाता है। सिकंदर, आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। सिकंदर बोल रहे हैं राजा सिकंदर की, आइए राजा पुरु, आपने क्या देखा? आपने देखा कि राजा सिकंदर कितने वीर है, आपने उनकी वीरता को देख लिया है, ठीक है। पुरु गर्व से, राजा पुरु गर्व से बोलते हैं, वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा। अब राजा पुरु बोल रहे हैं कि वीरता मैंने नहीं देखा, यहाँ पर तो आपका धोखा मुझे दिखा। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। अब यहाँ पर देखिए कि राजा पुरु जो है वो बोल रहे हैं इस प्रकार से रात में आक्रमण करना चोरों की भांति ये सिकंदर को ही शोभा देता है। सिकंदर, युद्ध है राजा पुरु, वहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। सिकंदर बोल रहे हैं कि युद्ध होता है राजा पुरु, यहाँ पर न्याय और धोखा नहीं देखा जाता है। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं, बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सिकंदर बोल रहे हैं कि हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और मैंने अंधेरी रात में आपके चमकते हुए तलवार को देखा था। आप हमारे कैदी बन चुके हैं और आप हमें ये बताइए कि हम आपसे किस प्रकार का व्यवहार करें। पुरु स्वाभिमान से, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पुरु स्वाभिमान के साथ, घमंड के साथ बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से कीजिए सिकंदर जिस प्रकार से एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। आम्भी सिकंदर से, सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। अब आम्भी जो है इस जले में नमक छिड़क रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिकंदर से बोल रहे हैं, सुना सम्राट, रस्सी तो जल गई है लेकिन ऐंठ उसमें से अभी तक नहीं गई है। सिकंदर गुस्से से, आम्भी आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। अब यहाँ सिकंदर बोल रहे हैं गुस्से से, मतलब गुस्सा में आकर के, राजा आम्भी आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। पुरु से हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है।
अब राजा अम्बी को वो बोल रहे हैं कि आप बहादुरों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं जानते हैं, और पुरु से बोलते हैं कि हम आपका जवाब सुनकर के बहुत खुश हुए, ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। राजा पुरु, आप कैद से आज़ाद है। अब सिकंदर जो उन्हें बोलता है कि राजा पुरु, अब कैद से एकदम आज़ाद हो चुके हैं, हम आपका राज आपको वापस करते हैं। अम्बी, मगर सम्राट, आपने यह राज मुझे देने का वादा किया था, यह धोखा है। अब अम्बी बोल रहे हैं, मतलब वो जो राज जीता सिकंदर ने, वो अम्बी के पास चला जाता। तो भाई अम्बी बोल रहा है कि मगर सम्राट, आपने तो यह राज मुझे देने का वादा किया था, यह तो एक धोखा है ना। सिकंदर उत्तेजित होकर, अम्बी अपनी औकात समझो, धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं पुरु से। महाराज पुरु, आज से हम आपके दोस्त हैं, मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। अब उत्तेजित होकर क्या होता है, सिकंदर बोल रहे हैं कि अम्बी, तुम अपनी औकात को समझो, धोखा मैंने नहीं दिया है, तुमने अपने देश के साथ धोखा किया है, और देश के गद्दारों को यूनानी सबक सिखाना बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। अम्बी को बोला जा रहा है कि अब आप जा सकते हैं, और राजा पुरु से बोल रहा है सिकंदर कि महाराज पुरु, आज से हम लोग आपस में दोस्त बन चुके हैं, और मैं इस चीज़ का वचन देता हूँ आप लोगों को कि यह जो दोस्ती हमारे बीच, ये हमारी जीते जी कायम रहेगी, ये दोस्ती हमारी जीते जी अब नहीं टूटेगी। इसके लेखक है प्रोफेसर CJ दासवानी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। देखिए स्टूडेंट्स, इस लेखकों के आप लोगों को नाम हमेशा याद रखना है, और इसी के साथ हम लोगों को ये जो कहानी है, कितना अच्छा कहानी था राजा पुरु की वीरता का, तो ये पूरा हुआ। ओके, मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया है, बहुत अच्छा कहानी था ये। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। और अभी तक आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ पर भी आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।